जो है वो सेंटर हब ऑफ इनोवेशंस है। मेट्रा हमारा एआई कंपेनियन जो है वो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है वो बना है। 50 ऐसे डेडिकेटेड बिजनेस जोन्स रहेंगे जो 5,000 लीडिंग ब्रांड्स को जो है वो सेटिस्फाइड करेंगे। 500,000 फाइनाइट लैंड पार्सल्स रहेंगे जिसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वहां पर अपने कंपनीज जो है वो लॉन्च करेंगे। सस्टेनेबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के ऊपर सभी कंट्रीज और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे अनंत अंबानी जी की और जो वहां पर शादी जो हो रही है, तो वहां पर भी कई बार ऐसी बात हुई कि अनंत अंबानी जी जो है वो पूरे रिलायंस को सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि उनकी पूरी कंपनी जो है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। तो ये ग्रीन एनर्जी क्या होती है कि जो कार्बन प्रोडक्शन जो है वो कम करे, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स आगे जाके पेड हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें, जैसे हम पीयूसी का पैसा देते हैं गाड़ी में, पॉल्यूशन का जिस तरह से कंट्रोल का पैसा देते हैं, इसी तरह से जैसे जो एक्यूआई है, जो हमारा क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड वाइड जिस तरह से बढ़ रहा है, और जिस तरह से पॉल्यूशन की वजह से अगर 3% अगर पॉल्यूशन अगर आगे बढ़ा, तो जो जितना भी स्नो है और जितना भी एटलांटिका से लेकर हिमालय तक का वो जो पूरा नेचुरल क्लाइमेट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। जैसा आपने देखा कि दुबई के अंदर जिस तरह से बारिश आई तो कैसा पानी हो जाता है वहां पे। तो वो जो पूरा आगे का फ्यूचरिस्टिक क्लाइमेट, जो क्लाइमेट्स के ऊपर बेस्ड जो चीजें बनने वाली है उसके ऊपर, ये बहुत आगे की बात है, लेकिन उसके ऊपर भी लगातार काम किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हम प्रोजेक्ट के अंदर डे वन से अभी से शुरू कर रहे हैं, ताकि जो है वो धीरे धीरे जाते हैं आगे जो है वो प्रोजेक्ट को जो है वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। सो एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस फॉर लीडिंग इंडस्ट्रीज रहेगा, और मैसिव वर्चुअल वर्ल्ड विद मेनी वेल नोन ब्रांड्स के साथ जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो लगातार वर्ल्ड वाइड काम करेगा। अब आप समझो कि ये पूरा प्राइम प्लाजा जो है, यानी कि जब हमारा मेटावर्स जब लॉन्च होगा, तो इस मेटावर्स में एक ऐसा इनोवेटिव सोशल मीटिंग ग्राउंड होगा कि जहां पर हम पूरे वर्ल्ड के सभी बड़े यूजर, जैसे अभी हम जूम पे हैं, उसी तरह से हम मेटावर्स की दुनिया में फ्यूचरिस्टिक वे से 3D और हमारे एवेटर्स जो है वो कनेक्ट होंगे। सिर्फ हमारी आईडीज नहीं दिखेगी, हमारे एवेटर्स बातचीत कर रहे होंगे। तो ये अभी जैसे हमारा सिर्फ आईडी नाम और प्रोफाइल पिक्चर दिखता है, और जिन जिन लोगों ने कैमरा यूज करोगे उसका वो 1-to-1 जो है वो कैमरा दिखते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कैमरे में बातचीत करते हैं। इसी तरह से एवेटर से ये पूरे लोग एक ही पूरे कॉम्प्लेक्स में जो है वो आपको मीटिंग करते हुए दिखेंगे। सो ये डिस्टिंक्टिव आर्टिस्टिक शोकेस होगा, जहां पर एक कहते हैं कि जैसे कलर कोडिंग और डिजाइनिंग जो है वो ग्राफिक्स जो है वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज पे बना होगा। सो एक्सप्लोर कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट एपी सेंटर रहेगा, यानी कि वहां पर म्यूजिक, जो पूरा कंट्री वाइज जो कल्चर का एक्सचेंज और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो साथ में कनेक्टेड रहेगी। एक्सपीरियंस द आर्किटेक्चरल मार्वेल, आप समझो कि जो चीजें डिजाइन की जा रही हैं, जिस तरह से मेटा ने जिस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरे अलग अलग मेटावर्स भी जिस तरह से मार्केट के अंदर अपने मैप्स को भी अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए, वहां पर जो है वो जो लोग अपने आर्किटेक्चरल मार्वेल को डिजाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहां पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में मैप डिजाइन कर चुका है। जो एक आर्किटेक्चरल व्यू होगा उसका, वो एक अंदाजा जो है वो हमें मिल चुका है कि हम कितने बड़े एक इंडस्ट्रियल जोन के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे साथ का जो सबसे बड़ा एक यूनिक पॉइंट जो है, तो वो जैसे अगर हम समझो दूसरे किसी भी मेटावर्स में हम विजिट करते हैं, अभी अभी आप समझो मेरी बात को, जो लोग, अगर आप मेटावर्स इंडस्ट्री में हो लेकिन अभी तक आपने किसी भी मेटावर्स को विजिट नहीं किया है, तो मेरी ये बात आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आज आपने मेरे, अगर ये होमवर्क का रिक्वेस्ट अगर आपने मान लिया और अगर आपने होमवर्क किया और ये किसी भी एक मेटावर्स को विजिट करो अपने आप, मैं दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, वो नहीं, आप खुद इसको विजिट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी मेटावर्स में एआई कंपेनियन इतना पावरफुल या ऐसा कोई पावरफुल चीज है ही नहीं। तो ये जो चीज, जो सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी हो सकता है कि हमारा मेटावर्स जो है वो एक इतने बड़े एआई कंपेनियन के साथ में है। जैसे अभी एक मूवी में देख रहा था जिसमें शाहिद कपूर और वो जो जो इसकी जो एक्ट्रेस है वो रॉबर्ट है।
यानी कि जैसे पहले रोबोट मूवी में रजनीकांत ने काम किया था, उसकी जगह का एक फीमेल रोबोट का जो है, वो एक मूवी जो अभी मैं देख रहा था, नाम मैं भूल गया, लेकिन वो चीज जो है, वो एक जो जो मूवी है उसमें आप देखिए कि रोबोट जो है वो इस लेवल के आ चुके हैं कि वो सभी चीजें काम कर सकते हैं। ऐसा एक जो कहते हैं ना कि फिक्शनल मूवी डिजाइन किया है, लेकिन ये भी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी वर्ल्ड में बन चुकी है। और वही चीज में जहां पर आप एक नॉर्मल बोर्ड सिस्टम चला के, यानी कि आप अभी तक चैट जीपीटी और मर्लिन और उसके ऊपर है, लेकिन अब उसके अलावा उसके बोर्ड्स बन चुके हैं। बोर्ड्स वैसा होता है कि जो आप जो भी क्वेश्चन पूछो उसके आंसर आपको मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्काई रॉकेट होता है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और जब आप ऐसी चीजें जब कॉर्पोरेट्स को दिखाते हैं कि आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट 3D वेबसाइट या मेटावर्स अगर हमारे वहां डिप्लॉय करोगे, तो आपको ये फैसिलिटीज आपको फ्री में मिलेगी। यानी कि ये चीजें जो है वो हम ऑलरेडी आपको एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस दे रहे, यानी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं और इसीलिए वो दूसरे जगह पर मेटावर्स पे न जाते हुए वो हमारे मेटावर्स सॉइल वर्स पे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर आ सकते हैं। तो ऐसे ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट असिस्टेंट्स के साथ में ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा एआई कंपेनियन बना रहा है, अनपैरेलल नेविगेशनल एक्सपीरियंस बना रहा है, जो पूरे यूजर इंटरैक्शंस के साथ में। आप समझो कि अगर आपका यूजर अगर वेबसाइट के अंदर आता है और उसके साथ बातचीत हो पा रही है, अगर वो लोग बात कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट छोड़ेगा ही नहीं। आप समझो कि अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो और वहां पे कोई नहीं है, लेकिन अगर आप वो वेबसाइट विजिट कर रहे हो और वो वेबसाइट अगर आपसे बात करती है, इंटरैक्ट होती है, तो आप स्वाभाविक है कि वो उस वेबसाइट को आप अच्छे से यूज कर, यानी आप उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे और उसका सेल बढ़ेगा। तो यही तो लोग चाहते हैं कि सेल्स बढ़े। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पावर जो है वो गाइडेंस जो है वो सक्सेसफुली कोलैबोरेशंस के साथ में होगा, और लिवरेज जो है वो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के साथ करेगी। तो ये वेबसाइट आप पूरी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसको देखें। जो हमारा नेक्स्ट 2.0, यानी जिस तरह से अभी मेटावर्स का जैसे मैप लॉन्च हुआ, 2.0 लॉन्च हुआ, इस तरह से 3.0 वर्जन जो लॉन्च होगा वो एक मीटिंग रूम होगा, एक इवेंट रूम होगा, एक कॉन्सर्ट्स का टाइप का एक रूम होगा, एक गेम्स उसमें खेल पाएंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार के जोन वाइज पॉइंट स्टेबल, हर महीने कुछ ना कुछ, हर क्वार्टरली कुछ ना कुछ चीजें नई डिजाइन होके आएगी। तो सबसे पहले अप्रैल महीने के अंदर जिस तरह से नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि एक मीटिंग रूम और एक इवेंट रूम जो है वो आपको जो है वर्ल्ड के अंदर मेटा सॉइलवर्स का जो है वो लोगों को मिलने वाला है। और एक बहुत बहुत बड़ी एनर्जी के साथ में एक 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग के लिए, इमर्सिव इंटरैक्शंस के लिए और नेटवर्किंग का, यानी कि पूरे बातचीत करने का जो लोगों का जो इंफॉर्मेशन का जो तरीका होता है वो एक सीमलेस हो, और बहुत सारे लोग जो वर्ल्ड के लोग जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाए, और जो है वो 3 डायमेंशनल एवेटर्स के साथ में जो है वो लगातार अपने आप को सभी लोग जो है वो बातचीत कर पाए। तो ऐसे पूरी स्पेस जिसके ऊपर आप लगातार उसमें काम कर सकते हैं, वैसी सभी चीजें जो है वो इस इंफॉर्मेशन में अपने वेबसाइट में आपको दी गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जो है वो इस वेबसाइट को भी देखें। होप आप सब लोग जो हैं वो इस चीजों को समझ रहे हो, और आप अपनी टीम के साथ में ये इंफॉर्मेशन साझा करोगे, यानी कि आप उनको बताओगे, राइट। सो आपने, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो उन्होंने ऑलरेडी ये प्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो देखा हुआ है, समझा हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि metasoilworks.com और मेटा thesoilworks.com दोनों को जो है विजिट करें। thesoilworks.com में जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं उनके लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फाइल, एपीके फाइल जो है वो वहां पर दिया हुआ है। जो वॉलेट जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो चीजें एनएफटीज को बाय करना, सेल करना, वो भी जो फ्यूचरिस्टिक वे से एंड्रॉयड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए है। तो वहां पर आईओएस के लिए एप्लीकेशन ऐप स्टोर के ऊपर है, अगर वहां पर भी जो कहते हैं कि एंड्रॉइड की जो जो एप्लीकेशन है वो एपीके मोड में आपको वहां पर दी गई है। तो आप उसको भी सही तरीके से समझे, कैसे उसके इनवॉइसेस और टेक्नोलॉजी के साथ उसको कैसे समझा सकते हैं, इनवॉइसेस को कैसे ब्लॉकचेन के ऊपर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी भी प्रैक्टिकल चीजें जो है वो अपनी टीम के साथ काम, राइट। सो मेटा सॉइलवर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना रहा है, जिसमें आप वर्ल्ड के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जहां पर मेटा सॉइलवर्स एक फर्स्ट ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा जिसके ऊपर वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज जो है वो अपनी वेबसाइट या अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पर डिप्लॉय करेगा। सो ये पूरी नई दुनिया अगर आपको साथ कनेक्ट होनी है, तो 3 मेजर चीजें हैं जिसके ऊपर हम कहते हैं कि टाइम,
टेक्नोलॉजी और ट्रेंड, ये तीनों के ऊपर अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, देखो समय से पहले अगर आ गए तो भी काम का नहीं, समय के बाद आओ तो भी काम का नहीं। सही समय पे लिया हुआ सही निर्णय ही आपको आगे बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी में भी आप देखोगे तो अगर आप समझो कि अभी पेजर लॉन्च करे तो, अगर सीडी लॉन्च करे तो, या अगर हम कोई आर्किटेक्चरल कोई ऐसा वेबसाइट लॉन्च करे तो वो सब चीजें पुरानी हो चुकी है। अब जो वेबसाइट्स बनती हैं वो आईपीएफएस मेटा डेटा के ऊपर बनती है। आज मेरा जो कोर्स मैंने जो कंप्लीट किया है, जो फ्यूचरिस्टिक वे का जो बहुत बड़ा कंटेंट वाइज था, कि जिसमें वेब 3.0 की वेबसाइट जो है वो एक बार अगर आईपीएफएस के डेटा के ऊपर अगर वो डिप्लॉय हो चुकी है तो वो तब तक जिंदा है जब तक वो किसी भी कम्युनिकेटिंग नोड्स के ऊपर वो वेबसाइट जो है वो स्लीपिंग मोड में वो हो सकती है, भले ही उसको रिन्यू किया है या नहीं किया है, लेकिन वो डेटा जो है वो कहीं पे भी डेड नहीं होता, यानी कि वो डेटा जो है वो लैप्स नहीं होता। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है, वेबसाइट्स और इंटरनेट की दुनिया का जो फ्यूचर है, जहां पर आपकी एनएफटी, जहां पर आपका डेटा जो है वो सेफ है, वो टेक्नोलॉजी में सही समय पे ही अगर निवेश किया जाए, सही समय पे एंट्री किया जाए, सही समय पे उसका यूटिलाइजेशन किया जाए, सही समय पे ऐसी प्रोजेक्ट्स के साथ कनेक्ट किया जाए, तो वो एक रहिस टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही बनता है। अब तीसरी चीज होती है ट्रेंड। अब ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, तो आज पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर आप कहीं पे भी देखो, क्या ट्रेंडिंग के अंदर कोई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज चल रही है? क्या ट्रेंडिंग के अंदर बिस्किट बनाने की फैक्ट्री चल रही है? क्या ट्रेंडिंग के अंदर कोई गाड़ियों बनाने की फैक्ट्री चल रही है? तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो ट्रेंडिंग में ईवी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चल रहा है। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, लोग किस पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई चीजों के ऊपर, नए टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है उसके साथ काम करना, और जो ट्रेंडिंग में आने वाली है उसके साथ काम करना, ये भी एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग होता है किसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना। अगर आप समझो, जैसे जैसे अगर हम समझे कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो अगर आप मेटा की यानी कि ब्लॉकचेन बेस अगर कोई चीजें इस्तेमाल करते हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी की कोई चीजों की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती है। यानी कि आप एग्जांपल के तौर पे समझो कि अगर आप किसी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं किसी और नॉर्मल, जैसे आप समझो वीजा बेस का या कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स का इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मल तरीके से चलते हैं, तो वहां पर साइबर के अटैक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो अगर वो ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस की बात करें तो वहां पर किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस साइबर सिक्योरिटीज के होते नहीं है। यानी जो ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आगे बनने वाली है वो अगर ब्लॉकचेन के ऊपर आती है तो वो ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री की वो जरूरत नहीं रहती है, साइबर सिक्योरिटी में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं रहती। तो ये सब चीजें ट्रेंड की है, बहुत सारी चीजें समझने लायक है, बहुत सारी चीजें समय के बाद भी समझ में आई, ऐसा भी होता है। तो साथ साथ में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि आईपीओ 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। सर अपडेट अपडेट अपडेट, सुनो 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 मेरी बातें सुनो। 1000 लोग जूम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी पता नहीं, मैंने देखा नहीं कितने लोग हैं, अगर कोई बता सकता है तो प्लीज एडमिन हमारे को उसको बताए ताकि वो मुझे बता पाए कि यूट्यूब के ऊपर कितने लोग जो हैं वो व्यूज अभी देख रहे हैं या चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं अकेला ही वो सब चीजें मैनेज नहीं कर पाता, स्क्रीन ऑडियो वीडियो सब चीजें देखने के लिए। तो प्लीज एक बार देख ले कि यूट्यूब के ऊपर कितने लोग हैं। सो आईपीओ का अपडेट, सबसे पहला अपडेट, आईपीओ 2 बहुत जल्द जो है वो लॉन्च होगा और खत्म भी हो जाएगा। क्या होगा कि अब जैसे ही वो लॉन्च होगा, हमारा जो प्री परचेज्ड जो चीजें हुई हैं वो डिलीवर होना शुरू होगा। जैसे ही वो डिलीवर हो जाएगा तो आपकी एनएफटीज आपके पास, और उसकी वजह से जो है वो आप बहुत सारी चीजें जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। सो अब ऑलमोस्ट समझिए कि 250 से ज्यादा लोग जो हैं वो, यानी 250 से ज्यादा लोग जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर हैं, और बाकी जो है वो 1000 लोग जो है वो यहाँ पर हैं। और अभी भी मैं कहूंगा कि एडमिन से कि जो लोग एक बार चेक करें कि जो लोग ऑडियो के साथ कनेक्ट नहीं है, आईपीओ 2 भी जैसे 4500 पार्सल सेल होंगे जैसे ही वो लॉन्च होगा और वो सोल्ड हो जाएंगे। उसका रीजन है कि 5 साल से मोस्ट्रा जी के साथ जिन्होंने काम किया है उन लोगों का जो ट्रस्ट जो ट्रांसफर हुआ है उसकी जो है वो कोई सीमा नहीं है।
तो आईपीओ 1 और आईपीओ 2 जैसे कंप्लीट होगा और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई 4-6 महीने 12 महीने में बेच दिया या चीजें 2 दिन में बिक गई या 6 दिन में बेच गया, ऐसे नहीं होता है। ये जब सक्सेस हो जाते हैं तब बात ऐसी करती है कि हाँ 2 दिन में बिक गया, 6 दिन में बिक गया या 10 दिन में बिक गया, लेकिन उसके पीछे के एफर्ट्स, उसके पीछे का पेन, उसके पीछे का डिसिप्लिन ये किसी को समझ में नहीं आता और ना लोगों को इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर आपने गाड़ी खरीदी तो वो उसका ईएमआई कौन पे करेगा किसी को नहीं पता, लेकिन बाजू वाले को तो ये लगता है कि नहीं पता नहीं गाड़ी कहाँ से ले आया, राइट। सो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि पेन किसी को नहीं पता चलता और लोगों को सक्सेस पे ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहला आईपीओ 2 जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो और उसको सक्सेसफुली हम कंप्लीट करें और उसका बेनिफिट आप सब लोग लो। वो रिक्वेस्ट ऑलरेडी मोस्ट्रा जी ने भी कई समय से आपके सामने कर रहे हैं और मैंने भी पिछले 10 दिनों से लगातार जो है मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग्स दिए। मैं भी मेरा हेल्थ जो है बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, तो भगवान की दया से जो है वो सब चीजें सही रही और डॉक्टर्स ने भी अच्छा चीजें की और आप लोगों के आशीर्वाद से जो है वो वापस मैं फील्ड में जो है वो आज से आपके सामने वापस, वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा तो काम 2-3 दिन से करना शुरू कर दिया, लेकिन आज से जो है वो आपके सामने वापस पूरी एनर्जी के साथ जो है वो लगातार वापस हम फील्ड में आपके सामने दिखेंगे। सो ये मेटा सॉइल वर्स का आईपीओ 2 का जो चीज है वो आप जैसे खरीद लोगे फिर तुरंत आईपीओ 3 आ जाएगा। फिर क्या होगा, तो आप उसको खरीद बिक्री कर पाओगे, 1 वाला और 2 वाला दोनों भी खरीद बिक्री कर पाएंगे। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। पहले 2 बेचने में तो टफ लगता है, लेकिन उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा, देखना आप बहुत मजा आएगी। यानी कि आप तो है ना एक कह सकते हैं कि आप इन फ्यूचर आप ये कह सकते हो कि हमारे सामने ये सब चीजें हुई और हमने देखी। इसका जो मजा है वो एक बहुत अनेरा होगा जब आप इसको फ्यूचरिस्टिक वे से देखोगे। आप नहीं कहते कि ये बिल्डिंग हमारे सामने बनी, ये एरिया हमारे सामने बना, ये मोहाली हमारे सामने बना, ये चंडीगढ़ हमारे सामने बना। ऐसे ही ये मेटा सॉइल वर्स हमारे सामने बना, मेटावर्स की दुनिया हमारे सामने बनी, इंडस्ट्री की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सामने हुई। जैसे पेटीएम में जिस तरह से हुआ या जैसे गूगल पे में जिस तरह से हुआ या जिस तरह से डिजिटल पेमेंट गेटवे हमारे सामने जिस तरह से लोगों का एक यूजर जो है वो एक कॉमन बन गया, चीजें बन गई। जैसे फेसबुक हमारे साथ जैसे कनेक्ट हुआ, जैसे हम ऑरकुट पे थे फेसबुक पे आ गए, ऐसे ही सोशल मीडिया की चीजों पे हम लगातार इस चीजों पे आए। ऐसे ये मेटावर्स का आईपीओ 1 आईपीओ 2 ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हिस्ट्री बनेगा, यानी कि एक यादगार रहेगा ये सब चीजें। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या होगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है। यानी जो चीजें ऑलरेडी मोस्ट्रा जी ने यानी हमारे सीएमडी ने सतीश मोस्ट्रा जी ने ऑलरेडी की हुई है आप सब लोगों के सामने। ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी ने आपके सामने की है, हमारे यंगेस्ट सीईओ मिस्टर रविंदर मंगल जी ने आपके सामने की है और हमारी कोर मैनेजमेंट ने जो है वो लगातार आपको ये सब चीजें समझाई है, दिखाई है कि मेटा सॉइल वर्स जो है वो सेकंड क्वार्टर में यानी ये अप्रैल मार्च अप्रैल मई में जो है वो सबसे बड़ा ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन ये लॉन्च करने जा रहा है। अब आपको समझो कि ये ग्लोबल इवेंट जैसे ही फाइनल होगा तो ये न्यूज जाएगा कि हम जो है वो लेयर 1 ब्लॉकचेन ला रहे हैं। अब आप सोचो कि पिछले 4 साल से लगातार हम बात कर रहे हैं कि लेयर 1 ब्लॉकचेन आएगी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो टीम जो है उसके ऊपर काम कर रही है। अभी वो टेस्टनेट पे है। अब टेस्टनेट पे जो चीजें रन हो रही होती है, जो गिटहब के ऊपर होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें ट्रायल एंड एरर्स लगातार चलते रहते हैं। लेकिन एक चीज समझो कि अगर आपके पास लेयर 1 की ब्लॉकचेन अगर आपके पास है तो लेयर 2 की ब्लॉकचेन जैसे पॉलीगॉन है या दूसरी ब्लॉकचेन है या दूसरे टोकन है या दूसरे जैसे बाइनेंस की स्मार्ट चेन है, तो ऐसी सभी चीजें जैसे इथेरियम के ऊपर बाइनेंस स्मार्ट चेन बना है, जैसे पॉलीगॉन जो है जिस तरह से डिजाइन हुआ है वो लेयर 2 ब्लॉकचेन है। तो ये लेयर 1 ब्लॉकचेन अगर जिस दिन यहाँ पर ये मार्केट के अंदर एक अच्छे ट्रांजैक्शंस के साथ यानी कि टीपीएस के साथ ट्रांजैक्शन पर सेकंड्स के साथ ये रन हो जाएगी, आप चीजें समझ में आ जाएगा आपको कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है और इतने बड़े टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीजें के साथ साथ में जैसे ही ये नॉर्मल तरीके से ये काम करना शुरू करेगा, यानी कि आप मेटा सॉइल वर्स के आप इन चीजों को जैसे समझोगे कि कितना लेयर 1 की ब्लॉकचेन काम करेगी, कैसे करेगी, 4-6 महीने उसको आप देखोगे। उसके बाद तुरंत एक और नया न्यूज आएगा मार्केट के लिए जो आपको अभी मिल गया। बात लोगों को और चीजों को जो है वो उस दिन मार्च अप्रैल में जब मिलेगा वो कि भाई हम ये चीजें लॉन्च करेंगे, आपको थोड़ा जल्दी
पता चल गया तो उसका बेनिफिट भी होता है, और कई बार इसका लोग बेनिफिट ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा जल्दी पता चल गया तो बोले अब हाँ ये तो जब आएगा तब देखेंगे, ऐसा भी होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे यहाँ पर फ्लैट बनने वाला है, यहाँ पर अपार्टमेंट बनने वाला है, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, आप ये जगह ले लो, तो बोला जब बनेगा तब देखेंगे। तो वो क्या होता है, जो बाइंग कैपेसिटी जिनकी नहीं होती है उन लोगों का थोड़ा कहीं ना कहीं ये रुझान रहता है कि उनको समझ में नहीं आता कि कब क्या चीजें खरीदनी चाहिए। तो ये सब चीजों के साथ में आप 2024 के लास्ट क्वार्टर के अंदर टीयर 1 एक्सचेंज, अब टीयर 1 एक्सचेंज यानी जैसे बाइनांस है, जैसे कॉइनबेस है, जैसे जो जो सीधे जो है वो बड़ी सीधी ब्लॉकचेन के साथ, सभी ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वो हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड ब्लॉकचेन के ऊपर जो काम करता है एक्सचेंज, यानी कि वो किसी भी क्रिप्टोस को ऐड करना, माइनस करना, उसके ऊपर हर एक चीज, यानी कि उसमें उसके एलपीज, लिक्विड पूल्स जिसमें हो, और हर एक चीज जो एवाईडीज दे पाए, यानी कि एनुअल यील्ड दे पाए, ऐसे सभी चीजें जो है वो एक एक्सचेंज के ऊपर जो वॉलेट बेस्ड नहीं लेकिन एक प्योर एक्सचेंज बेस्ड जो काम करे, वॉलेट भी उसका एक वन ऑफ द पार्ट हो और बहुत सारी चीजें उसके साथ कनेक्टेड हो। तो ये 2024 के लास्ट क्वार्टर में जो है वो एक्सचेंज जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो ये मेजर 4 अपडेट्स हैं। साथ साथ में आप सभी लोगों को बता दूं कि मेटावर्स की दुनिया में ये सब इंफॉर्मेशंस ब्लॉकचेन और सभी चीजों के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन जो मेटावर्स के जो सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में जो बात करते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन जो मेटावर्स डिजाइन होता है, वो जो पूरे जो फ्यूचरिस्टिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो किया जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे मेटा सॉइल वर्स में जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो फ्यूचरिस्टिक, अगर मैं बात करूं तो अगर आप अभी VR3 अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इसका एक हार्डवेयर है जो किसी सॉफ्टवेयर को ये कंपेटेबल होता है। मेरे अनुभव के आधार के ऊपर, पढ़ाई के आधार के ऊपर और समझ के आधार के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं मेटावर्स, मेटा सॉइलवर्स को डिजाइन करने में, उसको मेरे हिसाब से मेटा को या दूसरे भी VR डिवाइसेस को ऑलमोस्ट छठा या सातवां ऐसा जो वर्जन होगा वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिबल होगा। अभी का जो इतना कॉम्पिटिबल जिस तरह से नहीं है, यानी कि अगर हम मान सकते कि अगर 3310 फोन में अगर मैं ये कहूँ, नोकिया का 3310 फोन जिन्होंने देखा होगा वो समझ पाएंगे इस चीज को कि जो 3310 का जो फोन जिसने इस्तेमाल किया उसमें क्या व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाली चीजें जो आज हम जो लाइव देखना वो सब चीजें क्या पुराने फोन में हम कर सकते थे। वैसी ही एक बात है कि जो अभी के जो हार्डवेयर हैं उतने वो कंपेटेबल नहीं है जैसे HTC ने बनाए हुए हैं या जैसे वीवो ने बनाए या सैमसंग ने बनाए हैं। तो ऐसे ही आगे के जो जो है वो हार्डवेयर भी उतने कंपेटेबल हो। तो ये 3.0 की दुनिया अभी फ्यूचर अभी तक करते थे, लेकिन अब ये जो है वो प्रेजेंट हो चुका है और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट के अंदर, बहुत प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है और हर इंडस्ट्री के साथ साथ में ये कनेक्टेड है। और ये इतना बड़ा बिजनेस जो है वो कनेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 45.4% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है वो यहाँ पर मिला हुआ है। आप ये देखो कि अगर आप 2020 में इस इंडस्ट्री में आए तो थोड़ा बहुत समझ आपको भी होगा कि कितना बड़ा मार्केट बन चुका है और आगे कितना बढ़ रहा है। ये 2030 तक कहां तक जाएगा, तो ये $1 ट्रिलियन तक का ये बिजनेस बनेगा और कई गुना जो है वो डेवलपमेंट आगे बढ़ते ही जाने वाला है। तो ये शुरू कहां से हुआ, तो ये जब डिसेंट्रलैंड जैसा प्रोजेक्ट आया जिसमें $20 का पार्सल जो है वो आज $10-10 हजार तक का बिकना शुरू हुआ, तो वहां पर कहीं ना कहीं वर्चुअल रियल एस्टेट के ऊपर ज्यादा लोगों ने जो है वो बेनिफिट जो है वो किए और संभाले। तो आप सब लोग जो चीजें वो समझ पा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें जो है वहां जब मेटा सॉइल वर्स में फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है स्वाभाविक है कि उसका सबसे पहला मेन चीज होती है कि उसका मैप लॉन्च हो, और ये मैप ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जिसमें जीनेसिस प्लाजा यानी कि जो सेंटर पार्ट जो है, जो जो राउंड जो है वो सेंटर पार्ट जो है ये जीनेसिस प्लाजा है और उसके पार्सल्स जो है वो अभी मार्केट के अंदर मिल रहे हैं। प्राइम प्लाजा के पार्सल्स जो है वो अभी मिल रहे हैं। अब ये आप कहां पर ये चीजें देखो, मैप लॉन्च हो चुका है, पार्सल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुके हैं, ओशियन फार्मिंग, ऑक्सीजन फार्मिंग और
कई चीजें एक साथ में कार्बन क्रेडिट्स के साथ में जो है वो लगातार काम हो रहा है। जो चीजें G20 में डिस्कस होती हैं वही चीजों को साथ-साथ में फ्यूचरिस्टिक वे से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में काम कर रहे हैं। मेजर कोर एलिमेंट्स जो हैं वो आपको वेबसाइट्स के ऊपर भी आप रीड कर रहे हैं और चीजें जो हैं वो समझ पा रहे हैं और ऐसी 50 बड़ी इंडस्ट्री के साथ में ये चीजें चल रही है। अब आप समझो, मैं आपको एक चीज जो है वो स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये जो चीजें जो 5000 पार्सल्स जो है वो मार्केट में कैसे अवेलेबल होंगे, कैसे बिकेंगे, कैसे दिखेंगे, कैसी चीजें बाय सेल होगी, कैसे लोग टोकन और क्रिप्टोस को इस्तेमाल करके और ज्यादा इसको यूज कर पाएंगे, एनएफटीज का कैसे और ज्यादा प्रमोशन होगा, कई सारी चीजों के क्वेश्चंस आंसर जो है वो आपको ओपन सोर्स के मार्केट प्लेस के ऊपर मिलते हैं। अब आप समझो कि कैसे कैसे होते हैं वो ये मार्केट प्लेस। तो उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके आपको चीजें थोड़ा जो है वो दिखाना चाहूंगा कि कैसे होती हैं सब चीजें। तो अभी हम देखते हैं एक वेबसाइट। वो मेरा, अगर मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए कि अगर आपको nftscan.com वेबसाइट अगर आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुकी हो तो एक बार थंब दिखा दीजिए। NFT स्कैन, वेरी गुड, थम्स थोड़े 3-4 और, वेरी गुड, ओके। अब देखो, जब आप किसी के साथ चीजें समझते हो तो आप ऐसे देखो, यहाँ पर लिखो मेटा, ये एनएफटी स्कैन जिस तरह से आप देख रहे हो इसमें लिखो मेटा सॉइलवर्स। जब आप मेटा सॉइलवर्स आप लिखते हैं तो आपको ये ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के आपको मिल रहे हैं कि भाई ये इसका इतना प्रोडक्ट है। देखो अभी ये 4500 प्रोडक्ट का काम ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका है, यानी कि टेक्निकल टीम काम कर रही है। इसका ये प्रूफ है कि जैसे ही आईपीओ आने वाला है, देखो नीचे यहाँ पर होप आप सब लोगों को दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो फटाफट बोलो हाँ, दिख रहा है तो बताओ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, फटाफट बताओ, तुम दिखाओ हाँ, दिख रहा है, वेरी गुड, यानी कि 4500 पार्सल्स का सिस्टम बन रहा है, देखो यहाँ पर। तो ऐसे ही आप मेटा सॉइलवर्स के 4500 भी देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं मेटा सॉइल। लेकिन एक बात समझो, ब्लू कलर की टिक वेरीफाइड चीजों से ही खरीदना है। अगर आपने किसी ने अभी, अब देखो कितने सारे लोग हैं जो, देखो यहाँ पर एक किसी ने बेचा है, किसी का 4, ये 10, ये 500 का दूसरा है यहाँ पे। अगर किसी की गलत चीज में चले गए तो पॉसिबल है कि आपके साथ स्कैम हो सकता है। अगर ये देखो ये वाला है, अब पता नहीं किसका है, क्या बनाया है, ये क्या बेच रहा है, कुछ नहीं पता। दिखने वाली चीजें सेम दिखती है, सस्ते में भी बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या बेच रहा है, कॉपी करके बेच रहा है, क्या बेच रहा है। लेकिन कोई भी अगर आपने गलत चीज खरीद ली तो भी जिम्मेदारी आपकी। देखो ये वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, अनवेरीफाइड है। ये कोई टेस्टिंग के लिए भी किसी ने यूज किया हो या पता नहीं। देखो यहाँ पर 10% रॉयल्टी ले रहा हो, पता नहीं क्या है आगे का चीजें हैं, नहीं पता, राइट। सो प्लीज कोई भी ऐसी गलत रेफरेंस वेबसाइट से या यहाँ से इंफॉर्मेशन ली फिर वहां पर जाकर कोई चीजें खरीदी, ऐसा कुछ करोगे तो जिम्मेदारी आपकी भाई साहब। मेरे को ना कहना कि भाई आपने बताया नहीं, राइट। तो अभी आप देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनएफटीज कितनी है, 500 है। तो मैं आपको एक नॉर्मल, अभी देखो ये सभी एनएफटीज अभी ओपन नहीं है मार्केट में, ओपन बेचने के लिए नहीं रखी, अदरवाइज तो अभी तक ये बेचना शुरू हो गए होते हैं। क्योंकि हमारे तो ज्ञानी है सब लोग, तुरंत 5 के 10 करने हैं सबको, है ना। कोई टेक्नोलॉजी से कोई थोड़ा लेना देना है। मुझे तो ये बताओ मुझे मिलेगा कितना, मैं लगाऊंगा कितना और मुझे मिलेगा कितना, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, राइट। हमारे पैसे आएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी पता ही नहीं है जिनको, उनको तो ये भी नहीं पता कि कंपनी का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कहाँ लगे, कौन सी ब्लॉकचेन, क्या चीज है, किसी को कोई लेना देना नहीं। और ऐसे लोग जो है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकते हैं और कई बार ऐसे ही लोग इंडस्ट्री के लिए आशीर्वाद रूप होते हैं कि इन्हीं की वजह से इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन जाती है। तो आप इन चीजों को थोड़ा समझिए। अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल के लिए, जो पहला जो टेस्टिंग के लिए गुरुजी ने, हमारे जो चेयरमैन है वो गुरुजी के नाम के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस पहला टेक्निकल जो करते हैं, वो ट्रांजैक्शन आप इसको देखिए, इस एनएफटी को देखिए तो समझ में आएगा कि देखो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे ये पहले ERC 1155 के प्रोटोकॉल के साथ में ये डिजाइन किया गया था। ये पहला पार्सल है और ये इसका देखो यहाँ पर ये अलॉटमेंट है जीनेसिस प्लाजा का, ये पार्सल है 500 पार्सल का। ऐसे ही आगे के 4500 पार्सल के एनएफटीज इंडिविजुअल डिजाइन होते हैं। और ये है इसका मेटा डेटा, यानी कि IPFS डेटा के ऊपर ये कहाँ पे जो है वो डिजाइन किया गया है और ये कहाँ पे यूज होगा। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि ये वाला जो एनएफटीज हैं जो आपके पहले वाले
आईपीओ की थी, जो आपके पास जो डिलीवरी हो चुकी होगी, कई सारे ऐसे लोग होंगे जिसका पार्टिसिपेट किया है पहले वाले आईपीओ में। कितने लोग हैं जिसने आईपीओ 1 में पार्सल में पार्टिसिपेट किया है? हाथ खड़ा फटाफट रेज हैंड करे जिन लोगों ने। वेरी गुड। हाँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आज इस कॉल के ऊपर। तो आप देखिए, ये जो पार्ट ऑफ प्राइम प्लाजा में जोन 1 में आपके पास ये प्रोडक्ट है, और ये आईपीएफएस डेटा यानी कि ये जो सिंपल लैंग्वेज में जो है वो मेटा डेटा के ऊपर ये सेव है, और ये पूरा पार्सल जो है वो आपके पास ये एनएफटी से जो है वो पार्सल कन्वर्ट हो सकता है पूरा। अब कई लोग जो है वो ये एनएफटी का पार्सल कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये एनएफटी को बेच देंगे, यानी कि ओनरशिप चेंज हो जाएगी। बेचना यानी क्या हो जाएगा, इसकी ओनरशिप जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी कैसे होगी, ये देखो, इधर देखो, ये मिंट हुआ 114 दिन पहले, और उसके बाद ये सेल हो गया। फिर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मिंट कितने हुए, सेल कितने हुए, ट्रांसफर्स कितने हुए इस प्रोडक्ट की चीज का। तो ये कहां से कहां गया है, तो ये प्रोजेक्ट से पहले आपके ये जो प्रोजेक्ट से जो है वो यहाँ पर गया, और यहाँ से फिर इस ट्रांजेक्शन पे गया। इसी तरह से ये बाय सेल होगा। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसको बोलते हैं मार्केट प्लेस। क्या बोलते हैं इसको? एनएफटी मार्केट प्लेस। ऐसे कितने हैं? ऐसे बहुत सारे हैं। ब्लर, ओपन सी, मैजिक दिन, ओकेएक्स, टेंजर, क्रिप्टोपंक, और ये हर जगह पे आपको सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप किसी भी मार्केट प्लेस पे चले जाओ, आपको ये सेम इंफॉर्मेशन आपको प्रोजेक्ट की यहाँ पर मिलेगी। यानी कि अगर आप ओपन सी ओपन करोगे और वहां जाके आपको चेक करना है, ओपन सी के यूजर को देखना है, यानी कि भाई आप समझो कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ओपन सी की वेबसाइट पे गए, आपको ओपन सी पे जाकर देखना है मेटा सॉइलवर्स का, तो आपने यहाँ मेटा सॉइलवर्स यहाँ देखो। अगर आपको किसी और मार्केट प्लेस में देखना है, वहां जाके देखो, सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको हर एक चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओपन सोर्स है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे? आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए? ये राइट, बहुत सारे देखो 932 लोग इस कॉल के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर भी है। जो लोग जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहते हैं, और जिनका डेटा जो है वो खत्म हो जाता है, वो लोग जो है वो निकल गए। जो लोग पढ़ के चीजें समझ के काम करना चाहते हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। आनंद कुमार जी, होप यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी। We have a Tamil Nadu team also. There are the few from the other states also. Hope you everyone can understand that how with the examples you can explain about the technology as well as the future of the products, that how it can be understand. So the product can be utilized in the product can be on the various मार्केट प्लेसेस। आप अलग अलग मार्केट प्लेस में ये सब चीजें देख सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली वी हैव अवर next meta soilverse is already be prepared, like we have like 4500 items are already there, and first owner is already might be on a testing mode. It is going to be, so everything is under process. So once it will be, then it will be verified and everything will be there. So please be prepared, so don't worry, टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन एवरीथिंग। तो आप सब लोग जो है वो भी आप इन चीजों के ऊपर समझे, राइट। सो आपने जिस तरह से इसको देखा, यानी कि आपने इन चीजों को समझा, वैसे ही अब एक नया अपडेट आपके साथ में साझा कर देता हूं कि एक बार ब्लॉकचेन आपका अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा तो हाइब्रिड एक्सचेंज वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जहां पर आप बिटकॉइन, इथेरियम, एनएफटीज और बहुत सारी चीजें एक साथ में जो है वो वहां पर एक्टिविटीज कर पाएंगे। इवन वहां पर एनुअल यील्ड के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी रन होंगे। आपके इंडिविजुअल जैसे डाउ मेंबर जिस तरह से होते हैं, वैसे एक्सचेंज के भी बेनिफिट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के बेस के ऊपर, यानी कि उसके एलपीज के ऊपर जिस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल्स आएंगे, ऐसी चीजें। यानी कि अब जैसे कहते हैं ना मोत्रा जी कि 2033 तक लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहो और पैसे बनाते रहो, टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहो। मेरे पापा कहते हैं टेक्नोलॉजी से भागो मत, टेक्नोलॉजी में भाग लो, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट ले पाए, राइट। सो एक्सचेंज जो है वो आपके एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर आप एमएसवी के बेनिफिट्स ले सकते हैं, और वो यूएसडीटी में भी ले सकते हैं। अलग अलग अप्राइजल बोनसेस भी आप यूएसडीटी में ले सकते हैं। अभी अप्राइजल बोनसेस और ये चीजों के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों ने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि आप एनएफटी जब आप सेल करने जाओगे तब आपके पास 15% का जो है वो क्रिएटिव फीस जो है वो एनएफटीज का जो है वो चार्ज लगता
लगता है, जैसे हम जीएसटी लगता है, जिस तरह से दूसरे चार्जेस लगते हैं, वैसे क्रिएटिव फीस लगती है और वो फीस जो है वो प्रोजेक्ट के पास आती है और प्रोजेक्ट जो है उस फीस को कन्वर्ट कर देते हैं अप्राइजल बोनस में। और जो लोग मोस्ट्रा जी के साथ लगातार काम कर रहे हैं उन लोगों को यूएसडीटी के फॉर्म में इजीली इसी एक्सचेंज के माध्यम से, हमारे ही एक्सचेंज के माध्यम से या किसी भी वॉलेट में या मेटा मास्क जैसे वॉलेट के अंदर जो है वो इजीली जो है वो क्लेम कर सकते हैं, यानी वो डिलीवर हो सकते हैं और पूरी जो चीजें हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। सो टीयर 1 का हाइब्रिड एक्सचेंज रहेगा, क्रिप्टोज, एनएफटीज और करेंसी के साथ ये पेयर करने के लिए, ट्रेडिंग्स के लिए जो है वो फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल होगी। एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन आएगा फ्यूचरिस्टिक वे से, यानी कि ये कोई ज्यादा दिनों की बात नहीं है, ये 2024 की ही बातें चल रही हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके सामने ये सब चीजें दिखेगी। तो सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट ऑलवेज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। आप सभी लोग जो है पिछले 15 महीने से लगातार जो है वो इन चीजों को देखते हुए आए हैं और अभी जो है वो बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेटिव आप देखते रहोगे, तो अपने आप को अपग्रेड रखना, अपने आप को अडॉप्ट करना चीजों को और चीजों को इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो है वो और ज्यादा चीजें सही से, अगर नहीं समझ में आता है तो तुरंत प्रैक्टिकल चीजें अगर समझनी है तो आपके घर में 13 साल का अगर कोई बच्चा है तो वो ये सब चीजें ऑपरेट कर सकता है। प्रैक्टिकल चीजों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बच्चे हमसे ज्यादा फेमिलियर होते हैं, यूजर फ्रेंडली चीजों के जो है वो ज्यादा फेमिलियर होते हैं। अदरवाइज आप एआई जैसे चीजों को इस्तेमाल करके भी चीजें सीख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से चीजें सीख सकते हैं, जूम के माध्यम से सीख सकते हैं, ऐसे फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से सीख सकते हैं। मेट्रा भी आपके साथ जब आ जाएगा फिर आप मेट्रा को भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे प्राइम प्लाजा के आईपीओ में पार्टिसिपेट कीजिए, चीजों को समझिए और ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट्स आप भी लीजिए। तो पहला आईपीओ जो है वो ओपन सी पे आया था, दूसरा आईपीओ अब कहाँ पे किस तरह से डिजाइन होकर आएगा, डिजाइन तो हो ही रहा है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। आपने जिस तरह से 4500 के पार्सल्स देखे, तो फाइनल डिसीजंस कहाँ पे डिप्लॉय होता है, कहाँ पे चीजें होती हैं, वो टेक्निकल टीम एंड पे जो है वो फाइनल करेगी। जैसे ही वो फाइनल होगा वो अलग अलग न्यूज में आएगा, जैसे आईपीओ 1 का आया था इसी तरह से आईपीओ 2 का आएगा, जिसमें खलीज टाइम हो या बिटकॉइन न्यूज बीटीसी हो या डिजिटल जर्नल हो या याहू फाइनेंस हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग न्यूज चैनल्स में ये सब चीजें आती हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो अपने अपने टेलीग्राम पे, एक्स के ऊपर या इसके ऊपर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो सब चीजें लोगों को अपडेट देते ही हैं। आप भी उसको चीजें देखिए, आपके भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सब चीजें डालिए। सो ये आईपीओ 2 जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। सो लास्ट अपडेट आप सबको लिए बता दूं कि ब्लॉकचेन जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, यानी कि अगर आप समझो कि प्रोजेक्ट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो ब्लॉकचेन के यूज से, ब्लॉकचेन पर बनने वाले प्रोजेक्ट से और उसके यूजर बेस के ऊपर, यानी कि ट्रांजैक्शंस पर सेकंड पे बनती है, जहां पर हमारा ही प्रोजेक्ट जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा, 2,50,000 से ज्यादा यूजर बेस ऑलरेडी टीएसपी में कर चुके हैं। और अगर उनके ट्रांजैक्शन जिस दिन स्टार्ट होंगे तो कहीं ये 2.5 लाख के जो ट्रांजैक्शन हैं वो अगर एक ही ये इतनी कम्युनिटी अगर दिन में 2 बार ट्रांजैक्शन करती है, या मैं कहूँ अगर 4 बार महीने में ट्रांजैक्शन करती है, तो ये 2.5 लाख लोग जो हैं, यानी कि 2 लाख में से अगर समझो 50% लोग भी, अगर मैं तो कहूँ सिर्फ 1 लाख लोग भी अगर महीने में 4 ट्रांजैक्शन करते हैं, तो भी कई सारे ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन पे होंगे और बहुत सारी गैस फीस का रेवेन्यू और वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा होगा। ये भी, उसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स लगातार आगे आप सबको मिलती रहेगी, अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो हर मेंबर जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेलीग्राम में और मीडिया ग्रुप्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और इंडस्ट्री के सभी अपडेट्स को लेने के लिए ऑफिशियल इंफॉर्मेशंस प्लीज ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करें। एक सबसे बड़ी अपडेट, जो 24 मंथ की पॉलिसी है, पैकेज पॉलिसी जो है 5% रिवॉर्ड की, जो स्टिकिंग रिवॉर्ड्स की पॉलिसी है, वो कभी भी टेक्निकल टीम जब अपडेट डाल रही है तो वो कभी भी क्लोज हो सकता है, क्योंकि वो वेबसाइट में जैसे ही वो अपडेट होगा वो आपका जो है वो 5% वो दिखना जो है, यानी कि 24 मंथ का जो पैकेज है वो दिखना बंद हो जाएगा। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वो किसी को भी अगर कोई कब इंफॉर्मेशन अपडेट देते हो तो प्लीज इसका ध्यान रखे कि किसी को जो है वो ये ना कह दे कि ये भी ऐसा भी है, फिर वो बोलेगा वो तो है ही नहीं, तो वो कहाँ से आया। तो इसलिए आपको लगातार आपको अपडेट दिया जा रहा है कि ये मार्च महीने में ही ये जब भी नया अपडेट आएगा उसके उस पर्टिकुलर उस वेबसाइट के ऊपर पॉलिसी चेंजेस का, तो उसमें वो दिखना बंद हो जाएगा।
सो आप मेटा सॉइल वर्ड्स की वेबसाइट, सभी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो चुकी हैं। लगातार जो लोग एंड्रॉइड का इस्तेमाल करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एपीके जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करें। सो हमारा प्राइम प्लाजा जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 2.0 वाला। 3.0 के लिए जो है वो दुबई की इवेंट्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो आप लोग सब लोग दुबई की इस इवेंट में आए और हम उसमें पार्टिसिपेट करें। जो भी नेक्स्ट इवेंट होगी उसमें हम साथ में अवार्ड विन करेंगे। जिस लोगों ने पास्ट में ग्लोबल वर्चुअल ट्रेड सेंटर एक्सीलेंस अवार्ड जिस लोगों ने हमारे साथ में विजिट किया था, यानी जब देखा था कि कैसे मिलता है, तो वो जो एनर्जी है वो सब आप सब लोग साथ में हम मिलके कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। होप आप सब लोगों को चीजें जो है वो समझ में आई होगी। सब लोग जो है वो फटाफट अपने चीजों को जो है वो अपने अपने टीम के साथ साझा करें। और आपको कैसा लगा आपका आज का सेशन, वो प्लीज अपने अपने अप्लायंस के साथ इसको बातचीत करें, और कैसे हम लोग सब लोग जो है वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं रेगुलर बेस के ऊपर। प्लीज आपके रिव्यूज जो है वो चैट बॉक्स में फटाफट जो है वो लिख दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मुझे सुना समझा। बहुत जल्द जो है वो हमारे साथ जो नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो बड़ी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख, और हमारे साथ में हमारे सीएमडी मिस्टर सतीश मोस्ट्रा जी जो है वो भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तो आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा आपका जो प्रैक्टिकली जो चीजें हैं वो प्लीज आप बता दीजिएगा। ऐसे ही हम आपके साथ में लगातार अपने इन्फॉर्मेशंस को आपके साथ अपडेट करते रहेंगे और अपनी टीमों के साथ सभी लोगों को अपडेट रखते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग इसी तरह से स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त